हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपना नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसके फॉर्म आ चुके हैं और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है और क्या एज लिमिट है। जेआरएफ के बारे में भी बात करेंगे। क्या आप मास्टर्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेआरएफ की एज कितनी है, कितने परसेंटेज आपके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और क्या डेट है फॉर्म फिल करने की, क्या लास्ट डेट है, क्या करेक्शन डेट है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, ये सारी की सारी बातें हम बात करेंगे। तो आराम से समझना है। और आपको एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि फॉर्म फिल करते टाइम आप आराम से शांति से कोशिश करें कि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है ना, तो फ्रेंड्स फिर वो पूरे दिन आपसे पढ़ाई नहीं होगी, करेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप इधर उधर फ़ोन करोगे, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आप आराम से फॉर्म फिल करें। और जहाँ भी फॉर्म फिल करवाने जाते हैं, कई बार हम घर पे ये सुविधा नहीं है कि लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह नहीं होता, हम बाहर किसी कैफ़े से भरवाने जाते हैं, तो उनको बोलो कि आराम से, क्योंकि उनके पास भीड़ होती है, फटाफट भरते हैं। तो थोड़ा सा उनको बोलो भाई मेरा 6 महीने का है, तैयारी है, मैं बहुत टाइम से हूँ तो लगा हुआ हूँ। ऐसा मत करो कि जल्दी, आराम से फॉर्म फिल करना है और उस टाइम पूरा चेक किया करो, है ना, एक एक चीज़। तो अगर हम डेट के बारे में बात करें तो अप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। 30 सितंबर से ओपन हो गए हैं, 30 सितंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 28 अक्टूबर। कब है? 28 अक्टूबर। तो आप लास्ट डेट का मेरे हिसाब से वेट ना करें। अगर सारी कंडीशन ठीक है, फेवरेबल हैं, तो जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करें। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2023। और अगर फॉर्म आज यानी कि 30 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये कोई, अगर आपके पास फीस का लास्ट डेट है 29 अक्टूबर, तो इतना लास्ट में तो आपको जाना ही नहीं फीस वगैरह के बारे में। अगर आप कोशिश करना कि आपसे कोई गलती ना हो किसी भी तरह की फॉर्म भरते टाइम। अगर बाय द वे कोई गलती हो जाती है तो आप वो आपको पता है कुछ कुछ पोर्शन में ही आप चीज़ों को सुधार सकते हो। और वो डेट आपको मिलेगी करेक्शन की डेट है 30 और 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये आपकी करेक्शन डेट है। और हम बात करें कि आपका जो सिटी है, कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कब? लास्ट वीक ऑफ द नवंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में ये अनाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो एडमिट कार्ड कब हो जाएंगे? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड क्या हो सकते हैं? डाउनलोड, है ना, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो आप ये बार बार ये परेशान ना हो अब एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये कब, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। आराम से आप देख सकते हो कि आप एडमिट कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो डेट है एग्ज़ाम की वो 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके ही आप क्या करो, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे ही जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ध्यान रखें। और अप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1150 रुपये है। जनरल के लिए जो ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, उनके लिए 600 रुपये। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 यानी कि 325 रुपये हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आप कौन से मीडियम में एग्ज़ाम को फिल करें, ये बच्चों में बहुत डाउट रहता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको पता है क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में है, आपको कौन सा मीडियम भरना है। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर आपने हिंदी मीडियम में भरा है, अगर आपने फॉर्म हिंदी मीडियम में भरा है तो आपको दोनों भाषा में पेपर मिलेगा। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बाईलिंगुअल पेपर, ठीक है। बट कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम में फिल करेगा उसको सिर्फ इंग्लिश का ही वर्जन दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीधा सीधा नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं वहाँ जाके। और आराम से मैं तो आपको ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन पढ़ें और फिर ये चीज़ों को आप फिल करें, ठीक है। अब बात करें कि कितना प्रतिशत आपके मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जनरल, अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 55% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए मास्टर में, विदाउट राउंडिंग ऑफ। का मतलब है ऐसे नहीं कि 54.5 है, वो नहीं, एग्जैक्ट 55% या 55% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर
आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर, या शेड्यूल कास्ट से हैं, या एसटी से हैं, या कोई डिसेबिलिटी है, या थर्ड जेंडर कैटेगरी है, तो आप एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको 55% और 50% की बात है। और कुछ कैटेगरीज में भी छूट दी गई है 5% की। अगर आप एक्स आर्मी में थे या इस तरह की बातें हो रहे हैं तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में वो कंप्लीट देख सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट पीएचडी डिग्री होल्डर है ना, और उसका मास्टर्स 19 सितंबर 1991 के आसपास हुआ है, ठीक है, तो वो 5% का उसको भी क्या है, रिलैक्सेशन है, यानी कि 55 से 50 में आ सकते हैं वो भी। और ऐसा है कि कोई कैंडिडेट जिसका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो परस्यूइंग है, तो भी वो आप याद रखना कि वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर उसका मान लो नेट हो जाता है तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपको विद इन 2 ईयर वो डिग्री करनी है। नेट कंप्लीट हो गया, मान लो नेट आपने किया तो नेट के रिजल्ट आने के बाद 2 साल तक, तो हम प्रीवियस ईयर में भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और हाँ, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया है कि आपको 55%, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व में, तो 55% आ जाना चाहिए। एसटी, एसटी, ओबीसी आप किसी में 5% के कंसेशन में, तो 5% के जो रिलैक्सेशन में उसमें 50 आ जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये मार्क्स नहीं आए। अगर ये मार्क्स नहीं आएंगे, आप एग्ज़ाम जो हो जाएगा, आपका मास्टर्स हो जाएगी, तो आपको उसमें नेट के लिए आप फिर वो जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपके एज के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो उम्र के बारे में बात करें तो जेआरएफ के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, जेआरएफ के लिए 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी है 5 साल का। किस किस को रिलैक्सेशन दिया गया है? रिलैक्सेशन है ओबीसी और एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, और एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, या और थर्ड जेंडर कैटेगरी है, और वुमेन अप्लीकेंट्स हैं। जो वुमेन अप्लीकेंट्स हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है ना, उनको सबको 5 साल का रिलैक्सेशन और दिया गया है, यानी कि वो 35 ईयर का एज तक हो जाता है, ठीक है। वैसे 30 है, और इनको इस कैटेगरीज को क्या दिया गया है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 साल। ये आपको देना है, दिखना है। और नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हों आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपर एज का कोई भी इशू नहीं है नेट के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओनली। और अगर आपकी देखो सभी को जिसकी एज नेट जेआरएफ के लिए बची हुई है वो बोथ के लिए अप्लाई करें, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये अब मैं SWMG के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमने टेक्नोलॉजी का पूरा कोशिश की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि हम लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं, और वेबसाइट पे भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट है ये वाली www.swmg.in, और इस पे जाके आप आराम से अपना वेबसाइट से भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे पेपर 1 पढ़ सकते हैं हमसे हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो अभी दिसंबर में होना है उसके लिए हम इस लिंक को पे क्या है एडमिशन ओपन कर रहे हैं, और एडमिशन ओपन होंगे 2 अक्टूबर से, ठीक है ना, और 9 अक्टूबर तक 9 अक्टूबर तक एडमिशन ओपन रहेंगे। वो एक अच्छे डिस्काउंट के साथ रहेंगे, तो आप SWMG पे 2 अक्टूबर से अपना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर तक। इसमें पेपर 1 का कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन भी है, सब कुछ इसमें जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। और हम एडमिशन ओपन करेंगे 2 अक्टूबर से, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हर एक लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप पूरा डिटेल लॉगिन करके पूरा चेक कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए ये हमारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है www.swmg.in, ठीक है, ध्यान रखना। आप अब हमारा जो कोर्सेज हैं वो लैपटॉप पे अपना पीसी पे पूरा अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, आराम से देखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो आप हमेशा खुश रहें। और मैं कह रहा हूँ कि एडमिशन ओपन कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर से, और वो जो डिस्काउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 9 अक्टूबर तक रहेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। 9 अक्टूबर तक रहेगा, और 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर से एडमिशन ओपन कर रहे हैं दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए। आराम से रिवीजन होगा, बढ़िया से होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैनेज वे में होगा, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, ठीक है। अब ये फॉर्म आ गया तो थोड़ा हो सकता है कि प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। आप धीरे धीरे फॉर्म भरो, अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने को दो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।